हम देख रहे हैं राजस्थान जी के बाबर के समय का अरबी शिलालेख सुरक्षित रखा हुआ है भरतपुर जिले में। इसकी नींव रखी थी 1944 में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने और लोहागढ़ दुर्ग में नींव रखी गई थी। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों और हस्तलिखित हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर। राजस्थान में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में की गई थी। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना की गई मोहन श्री माली द्वारा। उदयपुर में स्वामी दयानंद जी द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया है, परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1951 में जोधपुर में की गई थी। किस संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त काल तक के नमूनों का संग्रह है? बीकानेर। फतेह प्रकाश राजकीय संग्रहालय चित्तौड़ में स्थित है। यह पहले महल था। फतेह सिंह महाराणा द्वारा 19वीं सदी में 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। किस संग्रहालय में घूणी माता का मंदिर स्थित है? सिटी पैलेस उदयपुर में स्थित है। उद्घाटन 1870 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा किया गया था। चेतक घोड़ा कक्ष, हल्दी घाटी कक्ष और राणा प्रताप कक्ष बने हुए हैं उस संग्रहालय में। ये सब कहाँ स्थित है? सिटी पैलेस संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। चेतक घोड़ा कक्ष, हल्दी घाटी कक्ष और राणा प्रताप कक्ष। युद्ध भेरी के समय बजाए जाने वाला रण कंकण वाद्य यंत्र इस संग्रहालय में सुरक्षित है। कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? ये सिटी पैलेस उदयपुर में। सूर्योदय पूर्व और सूर्योदय बाद बजने वाला वाद्य यंत्र जो है ये भी वहीं पे स्थित है, सिटी पैलेस उदयपुर में। बागड़ राजकीय संग्रहालय पाली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है बागड़ राजकीय संग्रहालय? पाली जिले में। संगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। संगरिया संग्रहालय का अन्य नाम सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय है। संस्थापक स्वामी केशवानंद। लोक कला मंडल संग्रहालय उदयपुर जिले में स्थित है। पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान की स्थापना जयपुर में हुई थी। किस संग्रहालय में गरासिया जनजाति के वस्त्र, आभूषण और हस्तशिल्प कलाएं संग्रहित है? पाली जिले में। बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली में वर्ष 1991 में जन सामान्य के लिए खोला गया था यह संग्रहालय, और इस संग्रहालय में गरासिया आदिवासियों के वस्त्र, आभूषण, विभिन्न देवी देवताओं की पाषाण प्रतिमाएं, शिलालेख, ताम्रपत्र, मृण मूर्ति, लघु चित्र, धातु प्रतिमाएं, हथियार, हस्तलिखित सामग्री व मध्यकालीन सिक्कों का अद्भुत संग्रह स्थित है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रथम अध्यक्ष खेत सिंह थे। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री जो है उनको बनाया गया। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना 1973 में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना 1973 में हुई थी। किस वर्ष में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा कक्षा 9 से 11 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण का वितरण किया जा रहा है? सितंबर 2010 से किया जा रहा है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की नियमावली कब से लागू की गई? 1 अगस्त 1997 से। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की निष्पादन कार्यवाही परिषद का अध्यक्ष शासन सचिव स्कूल शिक्षा। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को कितने स्तरीय वितरण केंद्रों में विभक्त किया गया? द्विस्तरीय। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम बना 1957 में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। उपाध्यक्ष निदेशक माध्यमिक शिक्षा। प्रतिष्ठित सहव्रत शिक्षा शास्त्री सदस्य के रूप में कितने व्यक्ति BSER में होते हैं? 2। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका कौन सी है? बोर्ड जर्नल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 में बना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए जिला स्तर पर कौन से केंद्र खोले गए? विद्यार्थी सेवा केंद्र खोले गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिवेशन में कितने प्रतिशत गणपूर्ति आवश्यक है? 33%। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष होता है CM होता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद का सभापति कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? 30 मार्च 1995 को जयपुर में हुई। गोट मांगलो जो जिप्सम भंडार व खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, नागौर में
पलाना बीकानेर में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कपूरडी कोयला क्षेत्र बाड़मेर जिले में स्थित है। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। कवई बारा में कोयला आधारित है यह, और सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है यहाँ। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है, गैस पर आधारित है। संत भूरी भाई अलग, इनका कार्यक्षेत्र मेवाड़ में रहा। अद्वैत मत की समर्थक रही हैं। अलकिया संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी, इनकी समाधि गलता जी जयपुर में स्थित है। निर्गुण भक्ति का संप्रदाय का इन्होंने चलाया। अलकिया संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय है। जन्म सुलखनिया गांव चूरू में। प्रमुख पीठ बीकानेर जिले में। लालगिरी ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश लिखा इन्होंने। लालगिरी ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश। सर्वाधिक अनुयायी मोची जाति के होते हैं और कई वर्षों तक बीकानेर दुर्ग के सामने रहे। उस स्थान पर उनकी स्मृति में लाल पत्थर लगा है, लालगिरी की स्मृति में। राजस्थान में 13 पंथ के समर्थक रहे हैं। भीकण जी आचार्य भिक्षु स्वामी, जन्म कंटालिया मारवाड़, 1760 में स्थापना। श्वेतांबर जैन आचार्य और समाधि श्री हरि पाली में। कुंडा पंथ के प्रणेता राव मल्लीनाथ जी थे। शुरुआत राजस्थान से 1399 में स्थापना। संबंधित धारू मेघवाल, उगम सिंह भाटी, रानी रूपा देवी, नामदेव छिपा, ये कुंडा पंथ से संबंधित। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? गरीबदासी पंथ के। रचनाएं इनकी अलब खानी, गुरु प्रताप, ज्ञान बोध, पुरुष विलास, साखी, सुख सागर, रत्न सागर, गरीब ग्रंथ। गुरु इनके कबीर जी थे। अमृतवाणी, गरीबदास की वाणी, बीजक, किंकर बोध इन्होंने लिखे। किस संग्रहालय में गरासिया जनजाति के वस्त्र, आभूषण और हस्तशिल्प कलाएं संग्रहित है? पाली में। बांगड़ राजकीय संग्रहालय भी कहा जाता है। 1991 में जन सामान्य हेतु खोला गया था। इस संग्रहालय में गरासिया आदिवासियों के वस्त्र, आभूषण, विभिन्न देवी देवताओं की पाषाण प्रतिमाओं, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, मृण मूर्तियों, लघु चित्रों, धातु प्रतिमाओं, हथियार व हस्तलिखित सामग्री और मध्यकालीन सिक्कों का अद्भुत संग्रह है। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है। जवाहर कला केंद्र में। लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में संचालित है। सुबोध कुमार अग्रवाल कला प्रेमी ने किस संस्था का गठन किया? लोक सांस्कृतिक शोध संस्थान, जिसकी स्थापना चूरू में की गई थी। अन्य नाम इसका नगर श्री शोध संस्थान। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना सीकर जिले में की गई। दस्तूर केमवार जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित है। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। ग्रामीण परिषद चित्र शाला संग्रहालय बूंदी जिले में स्थित। राजपूताना म्यूजियम अजमेर में स्थित। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान जयपुर। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय एजेजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। मुख्य अधिकारी एजीजी हुआ करता था। मुख्यालय अजमेर में रखा गया था, जिसे 1843 में आबू में गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया था मुख्यालय को।